जाने अनजाने में हम अपने बच्चों की हेल्थ को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बच्चा 16 से 20% रोज की कैलोरीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से लेता है इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड ये डेटा कहता है तो 60% से ज्यादा कैलोरीज बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से लेते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। जितनी तेजी से ये नंबर बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में बढ़ रही हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे बच्चों के लिए क्यों डेंजरस है, और हम इनके डेंजरस इफेक्ट से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। सो स्टे टिल द एंड, जाना नहीं। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर बेसिकली इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट्स जिसमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और बहुत ही रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें एक्चुअल फूड कंटेंट जो होता है वो ना के बराबर होता है, वेरी लेस या ना के बराबर। जैसे कि चिप्स, कुकीज, शुगरी ड्रिंक्स, सोडाज, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, फ्रोजन फूड, बच्चों की कैंडी, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। अब बात करते हैं कि इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से हमारी हेल्थ को, हमारे बच्चों की हेल्थ को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले, चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड डायबिटीज। बच्चों में ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं जिसमें ये देखा गया है जो बच्चे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें डायबिटीज और उनमें ओवरवेट एंड ओबीस होने के चांसेस ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी कहता है कि 14.4% बच्चे ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो स्कूल जा रहे हैं वो ओवरवेट है। क्यों? क्योंकि आजकल का डेली कंजम्पशन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किसी ना किसी फॉर्म में बच्चा रोज ले ही रहा है। और इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर के भी मेन कल्प्रिट्स क्या हैं जो कि हमारे बच्चों को ओबीस और डायबिटिक कर रहे हैं? रिफाइंड कार्ब्स, आर्टिफिशियल कलर्स, हाई शुगर्स एंड अनहेल्दी फैट्स। नंबर टू, इंक्रीज्ड हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस का रिस्क बच्चों में बढ़ता जा रहा है। क्यों? एक लार्ज ग्लोबल स्टडी पब्लिश्ड इन बीएमजे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में स्टडी पब्लिश्ड है, उसमें ये देखा गया है कि इंक्रीज इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से बच्चों में हार्ट डिजीजेस का इंक्रीज 12% ज्यादा बढ़ गया। इंडियन स्टडीज में ये देखा गया है, आईसीएमआर स्टडी ने ये भी पब्लिश किया है कि जो बच्चे फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिसकी वजह से वही हाई कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर उनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस के रिस्क पर यंगर एज पे डाल देता है। तो बॉटम लाइन कि बाहर का खाना सीधा आपके बच्चों के हार्ट को खराब कर रहा है। नंबर थ्री, ब्रेन एंड बिहेवियर। कभी सोचा है, बहुत ज्यादा शुगर खा के आप किसी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में जाओ और बच्चे ने 2-3 सर्विंग केक की ले ली, उसके बाद अगर आइसक्रीम्स खा ली तो बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, घर जाने के लिए भी काबू नहीं आता, बहुत उछल कूद करते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत धोते हैं। या कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? इसे कहते हैं शुगर रश। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, लैंसेट स्टडी ने ये रिसर्च किया और इस कंक्लूजन पर आई कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में जो हाई शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनका असर बच्चों की हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन स्पैन पर होता है। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं बच्चों में, जो इन बच्चों रेगुलरली बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, कि बच्चों में बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स रहते हैं, किसी चीज में बच्चे का मन नहीं लगता है या बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। इसका बहुत बड़ा कल्प्रिट आपकी किचन में पड़ा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। और स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि यही हाई शुगर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में है, कि हाई शुगर फूड आगे चल के बच्चों में डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है। जो 14-15 इयर्स की एज आती है, एडोलेसेंस, व्हेन दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद प्यूबर्टी, जहां वो ऑलरेडी अपने नए नए हॉर्मोन्स और चेंजेस के साथ जूझ रहे होते हैं। चौथा, अ वीक गट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा गट और डाइजेस्टिव सिस्टम इससे किस तरह रिलेटेड है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में फाइबर ना के बराबर होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी ना के बराबर होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और जो इनमें हाई सोडियम कंटेंट होता है उसकी वजह से ब्लोटिंग, डिहाइड्रेशन और डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार डाइजेस्टिव इश्यूज बच्चों में हो सकते हैं, कभी पेट दर्द, कभी नहीं, कभी यहाँ दुख रहा है, कभी वहां दुख रहा है।
अब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इतना अच्छा क्यों लगता है, इसकी क्रेविंग क्यों होती है? द साइंस बिहाइंड इट इज कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंजीनियर ही इस तरीके से किया जाता है टू कीप अस हुक्ड, टू कीप अस एडिक्टेड। एनआईएच की रिसर्च ने ये देखा, जिन लोगों की डाइट में रेगुलरली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड था, वो रोज एटलीस्ट 500 एक्स्ट्रा कैलोरी डेली कंज्यूम कर रहे थे एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन जो कि हेल्दी खाना खा रही थी। नाउ व्हाट कैन वी पेरेंट्स डू? हम अपने बच्चों को इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के इम्पैक्ट से कैसे बचा सकते हैं? नंबर वन, चूज होल फूड्स। आई नो आजकल की फास्ट लाइफ में वी आर टायर्ड एट टाइम्स, हमसे हमेशा खाना नहीं बनता, बट अपने मील्स प्रेप करके रखिए। कोशिश कीजिए मैक्सिमम घर पे खाना खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, अपनी स्नैकिंग हेल्दी रखिए, मील हेल्दी रखिए, घर पर बनाइए सिंपल और घर का खाना। जब भी मार्केट में खाना लेने जाते हैं, फूड शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, रीड द लेबल्स। अगर उसमें बहुत सारा शुगर है, बहुत सारे ट्रांस फैट्स हैं, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, या बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, या बहुत सारी डाइज के आईएनएच करके या बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रहे, डू नॉट बाय दोज फूड। घर पर ज्यादा खाना बनाइए, अपने बच्चों को ग्रोसरी शॉपिंग में अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, घर पर ज्यादा खाना कुक कीजिए और बच्चों को एजुकेट कीजिए। बड़े बच्चे हैं या बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें डालिए, अच्छी हेल्दी फूड की आदतें डालिए, ताकि वो ये बाहर की प्रोसेस्ड फूड्स पर कम क्रेव करें। उन्हें हेल्दी फूड्स, हेल्दी हैबिट्स के लिए एजुकेट कीजिए। और जब आप घर में खाना बना रहे हैं, इन्वॉल्व योर चाइल्ड। स्टडीज ये कहती हैं कि जो बच्चे घर की खाने की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो आगे चलकर पिकी ईटर्स कम बनते हैं। आपने कभी देखा है छोटे छोटे बेबीज चल चलकर अपनी मम्मी के पीछे रसोई में ही घूम रहे होते हैं? वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने बच्चे को घर के अच्छे खाने में इन्वॉल्व करने की, फ्रूट्स के बारे में बताने की, वेजिटेबल्स के बारे में बताने की। जब आपके बच्चे किचन में हैं, उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कीजिए। ये देखा गया है, जो बच्चे कुकिंग प्रोसेस में साथ में इन्वॉल्व होते हैं, वो खाने के टाइम पे कम नखरे करते हैं, कम फसी ईटर्स जाकर बनते हैं, बाहर के खाने की क्रेविंग भी ग्रेजुअली कम करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि मैं ये नहीं कहती कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आजकल के लाइफस्टाइल में नियर टू इम्पॉसिबल है। खाना बाहर का खाया जाएगा, पर अगर डेली खाया जा रहा है तो उसे कम से कम 10-15 दिन में एक बार के लिए तो हम लिमिट कर सकते हैं। एज पेरेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को हेल्दी फूड के लिए एजुकेट करें, उनके लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, अपने भी और उनके भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट्स में बताइए आपने अपने बच्चों को बाहर के पैकेज फूड से बचाने के लिए कौन सी हेल्दी टिप अपनाई, और कमेंट्स में अपनी रेसिपीज शेयर कीजिए बाकी पेरेंट्स के साथ। ओके।